हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो के कमेंट में बहुत सारे पोल्ट्री भाई लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअली देसी मुर्गी के बैच के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है। तो आज की इस वीडियो में हम 100 देसी चिक्स की बैच के लिए कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि इस वीडियो में जो भी देसी ब्रीड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो डीपी या फिर डीपी क्रॉस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोगों के मन में वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे ब्रीड्स देसी ब्रीड्स एक जैसे ही दिखते हैं। कोई बोलते हैं इसको एफएफजी बोलते हैं, कोई किसी को क्रॉयलर बोलते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। इस वीडियो में भी जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो डीपी क्रॉस देसी बर्ड के बारे में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें 100 देसी चिक्स खरीदने के लिए 22 रुपये के हिसाब से हमें चिक्स गिरेगा, तो वो हमें 2200 रुपये कॉस्टिंग आ जाएगी। ये 22 रुपये की कॉस्टिंग आपके एरिया के हिसाब से होगी। कई जगह पर ये 18 रुपये से लेकर 26 रुपये तक ये चिक्स आपको मिलेगा, लेकिन हमारे नागपुर रीजन में इसकी कॉस्टिंग 22 रुपये में हमें ये चिक्स डोर स्टेप पे मिल जाता है। उसके बाद मेडिसिन की कॉस्टिंग आ जाएंगे हमें 100 रुपीज़। उसके बाद वैक्सीन की कॉस्टिंग आ जाएगी हमें 100 रुपीज़। और जो लीटर बोलते हैं कई जगह पर उसको बुरादा या फिर हमारे तरफ उसको चावल का छिलका भी बोलते हैं, कोंडा भी बोलते हैं, वो हमें तकरीबन 100 रुपये लग जाएगा। अगर राइस मिल से आप उसको ख़रीदने जाओगे तो तकरीबन 4 रुपये से लेकर 5 रुपये किलो के दरमियान आपको उसका रेट गिर जाएगा। तो 100 के बैच लिए आपको ज़्यादा नहीं 20-25 किलो ये कोंडा लग जाएगा, तो जिसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 25 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपये इज इक्वल टू 100 रुपये। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक बिल का भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 100-200 रुपये बहुत हो गया। अगर आप एग्री के इलेक्ट्रिक बिल पर उसको खर्चा अगर चला रहे हो इलेक्ट्रिक, तो आपको 200 रुपये भी नहीं लगेंगे। उसके बाद सबसे मेन मतलब किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग करते समय जो सबसे मेन कॉस्टिंग आती है वो फीड की होती है। 75 से लेकर 78% जो भी कॉस्टिंग होती है प्रोडक्शन कॉस्ट की वो फीड को ही जाती है। तो एक मुर्गी तकरीबन 3 किलो 200 ग्राम दाना खाएगी 1 kg वजन गेन करने के लिए। तो उस हिसाब से 100 मुर्गियाँ 320 किलो फीड खाएगी। और आपको तो पता ही है कि पिछले बार के तुलना में अभी हाल फिलहाल फीड के रेट बहुत ही बढ़ चुके हैं। तकरीबन स्टार्टर और फिनिशर का एवरेज अगर वेट निकाले भी हम तो फिर भी 1700 रुपये के आसपास में हमें 50 किलो की फीड की बैग मिल रही है। तो उस हिसाब से 1 किलो की कीमत हो गई फीड की 34 रुपये। तो 320 kg फीड मल्टीप्लाइड बाई 34 रुपये इज इक्वल टू 10,880 रुपये हमें सिर्फ फीड के लग जाएंगे। तो चलो एक बार फटाक से ओवरलुकिंग कर लेते हैं। 100 देसी चिक्स के लग गए 2200 रुपये, मेडिसिन के 100 रुपये, वैक्सीन के 100 रुपये, लीटर के लग गए 100 रुपये, इलेक्ट्रिक बिल के लग गए 200 रुपये और फीड हमें लग गया 320 किलो के माफिक 10,880 रुपये का। तो इनका टोटल समेशन अगर किया जाए तो हो रहे हैं 13,580 रुपये। तो चलो हम एक मुर्गी के प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 13,580 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 देसी बर्ड्स इज इक्वल टू 135 रुपीज़। तो 135 रुपये ये हो गए हमारी एक मुर्गी की प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसके ऊपर जितने भी आप सेलिंग रेट होगा आपका उतना आपका प्रॉफिट रेट होगा। जैसे कि समझ के चलो कि 135 रुपये में आपका बर्ड बना और आपने 175 में माल सेल आउट किया, ठीक है ना। तो तकरीबन आपका एक मुर्गी 1 किलो के पीछे 40 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो 40 रुपये एक मुर्गी 1 किलो के पीछे प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाइड बाई 100 बर्ड्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है कि 4,000 रुपये आप प्रॉफिट कमा लिए। वहीं पर मान के चलिए कि आपने 135 रुपये में माल आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है और आपने एवरेज माल उसको 230-235 में माल सेल आउट किया, तो आपको एक मुर्गी 1 किलो के पीछे 100 रुपये मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप 100 मुर्गियों पे 10,000 रुपये कमा सकते हो। बहुत सारे फार्मिंग भाई वालों का कमेंट आता है कि हम तो नॉर्मली 100 देसी मुर्गियाँ तो हमारे गांव में आराम से 250-300 रुपये के रेट में बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंसिडरेशन के लेकर चलेंगे कि आपने अगर 130 में भी 130 की प्रोडक्शन कॉस्ट वाली मुर्गी अगर 230 में भी सेल आउट कर ली तो फिर भी आप एक मुर्गी के पीछे 1 किलो के पीछे 100 रुपये कमा के 100 मुर्गी के पीछे 10,000 रुपये कमा सकते हो। लेकिन या आप जितने ज़्यादा रेट में बेचोगे उतना आप प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि 100 देसी चिक्स के पीछे 100 देसी मुर्गी के बैच के पीछे आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह के पोल्ट्री के नॉलेजफुल वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।